And your school, I suppose DPS is like an sea or an ocean where so many students are there. You itself get jitters, looking at others कि उसके इतने आते हैं मेरे नहीं आते, क्योंकि हमारे देश में एक ही जजमेंट है नंबर्स, हम सबको नंबर से जज करते हैं. स्टार्टिंग में कंपटीशन था बट उससे धीरे धीरे करके सबको पता चल ही गया था कि कौन कितने पानी में. First of all, that the knowledge and marks are not the same thing. Examiner point helped me a lot to achieve such marks in my board exams. नॉर्मल पेपर आता है तो सब ठीक रहता है, जहाँ पेपर जलेबी या ट्विस्ट होने लगता है ना, तो जब सीधी बात नहीं होती, बात घुमा फिरा के होती है, तो जो सवाल आता है वो भी ऐसे लगता है कि नहीं, और तब एंड में हो तो ऐसा लगता है यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्या होगा. I had earlier joined Allen, but somehow there I was lost in the crowd among all the competitors. However, coming to this institute, एक्चुअली व्हेन यू टेक द एग्जाम्स, रिजल्ट आता है तो लगता है इट वाज नॉट दैट मच जितना मम्मी टेंशन करती थी, पापा करते थे. घर में ना एक माहौल होता है, सभी बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, है ना, वो एकदम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, रिलैक्स्ड नहीं रहते हैं ना. ऐसा मार्क्स में जज यू विद सम सब्जेक्ट एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच स्टूडेंट may do well in that marks. They may have a different talent, and that is what is still there, but still system is trying to come out. I don't know how much time it will take, and we'll get away with this marks phobia, but yes, they do have an impact. And then after that, choosing the subject depends on this marks, and there are a lot of other things. So share your experience of 10th, about here, about others, so that people get something out of it. Actually, in school, everyone in my class was very competitive. Everyone was about like marks लाने हैं. 10th में बहुत अच्छे marks लाने हैं. I was getting scared because starting में तो I didn't have any tuitions and I was finding it quite hard to self-study. So I got to know about Exemplar Point from Vansh, thanks to him. Starting से ही पढ़ना है. एंड मोमेंट पे जाके कुछ नहीं हो सकता. मतलब रेगुलरली रेगुलर रहना है, रेगुलरली इरेगुलर नहीं रहना. एक्चुअली बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स व्हेन आई यूज्ड टू गो ना, माय मॉम यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस कि ये कर लिया बेटा, ये कर लिया बेटा, ये कर लिया, एंड उससे ज़्यादा डर लग जाता था मेरे को. My experience in Exemplar was absolutely amazing. I studied SSC and science. अच्छे पढ़ाते थे. It was just amazing. The whole experience was just amazing. And I would just like to say that to all the 10thies out there जो अब इस साल बोर्ड्स देना है, just maintain regularity and शुरू से मेहनत करना. बीच में एंड जाके जैसे मैंने थोड़ा किया था वो बिल्कुल मत करना, बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका. मेहनत की कई बार रिजल्ट नहीं आता तो मायूस हो जाते हैं. वी फील लो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी हैव फीलिंग्स. machines don't have that feelings. You don't always have to be sad because like it's very difficult. I feel so it's very easy to say, but when you experience it, it's very difficult. But at the end, we have to realize, as sir said, we are not machines, we are human beings. Sometimes they can make mistakes, and sometimes CBSE can also make mistakes. When pre-board started, I got so panicked because of boards, because my parents made me so pressured and competition in classes. पेरेंट्स के लिए इतना मत बोलो, मुझे पीटेंगे. पेरेंट्स प्रेशर नहीं देते, पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करते हैं. दैट इज इट कम्स आउट नेचुरली. इंडिया में इमोशंस बहुत हैं, अटैचमेंट है, एंड वी ऑलवेज आज भी मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चा ही समझते हैं. कुछ 70 में भी खुश होते हैं, इतने आ गए, खुशी मनानी चाहिए. जितने आए ठीक है, हमारी अपनी कैपेसिटी से. यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स. कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ. अपने आप से कंपटीशन रखो. दूसरों से रखने से ना फिर हमेशा जे फीलिंग भी आती है. मिड टर्म में इट बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड लाइक घर में भी बार बार डांट पड़ती थी कि लाइक व्हाट विल सोसाइटी से. माय मदर यूज्ड टू से कि वी डोंट वांट यू कि आप टॉप करो, आप 90 लाओ. माय मदर सेड टू जस्ट पास विद गुड ग्रेड्स एंड गेट योर फेवरेट स्ट्रीम. Who controls? You control the mobile or mobile controls you? Think of it. It doesn't allow you to go away. 5 मिनट हम चाहते भी हैं, लेकिन वो एडिक्शन ऐसा कर दिया है. क्या करता है क्लॉक? It keeps going. So that is what you have to do. Keep going. धीरे धीरे चीजें will start falling in line. Do other things also. Physical activity. It can be any form. It can be your creativity, music, dance. So add to this. Don't let your true self go away with these books.
यस यू डू नीड टू स्टडीज। मेरे देश में उतनी सीटें ही नहीं है मेरे बच्चों के लिए। 24 लाख नीट देते हैं, 1,20,000 सीटें, तो मुझे 23 लाख को रिजेक्ट करना पड़ता है। रिजेक्शन शुड मेक यू स्ट्रॉन्ग नॉट वीक। सेम कम जेई, एडवांस्ड, IITs, एनीथिंग कैन कम। क्या क्वेश्चन आएगा यू डोंट इवन नो। सीन पीपल स्कोरिंग 10th में 95% एंड 75%। 75% एंट्रेंस क्लियर कर लेता है, 95 वाला रह जाता है। सो इट्स अ ऑल टुगेदर न्यू बॉल गेम। आराम से आप आगे चलो। Feared in competition, I say you learn many things, and fear is not one of them. There can be a hopeless end or an endless hope. The situation is up to you to see how you look at it. I tell, take care of minutes. Hours will take care of themselves. So, hello, and we are here with the new generation, which is going to lead in some time the country, shape their careers, and they have just passed one hurdle, and it is one of the first hurdles which is very important in every student's life, the class 10 board exam. The name itself used to give anxiety when we had taken it. It was for the first time, and now gradually obviously things have improved. There are so many resources, the time has changed, technology is advancing. That's why we have Gen Alpha, Gen Z and things like that coming up. And today they are more matured and confident what we used to be. And we don't need to tell them many things, but yes, something which I always believe is experience. Experience is something which can be shared and which is very much different from the books. So today we'll have a very candid discussion with these students who just passed out their class 10th and obviously have entered 11th, and how they felt in class 10th, what was their experience, so that the coming students can learn from them, and then we'll be sharing some insights for their future. So as we go ahead, we'll have a very candid discussion. So as I go around, I can see the beautiful minds out here. So Vansh, if I have to ask you about your experience of class 10, because when you enter, that is 1 year where you entered into boards, and as you gradually go, something which you heard and then something which you experienced, and now you are out. Your experience with the institute, your experience with the class 10 board exam, and then finally the results which came out. For me, they are just numbers, nothing more than that. So tell us something about that. So for me, class 10th wasn't very difficult. I just had a image of it to be very difficult because of all the teachers and all. So they used to keep on telling us every day that you have a boards this year and all. So yeah, it wasn't very difficult. It was an easy journey throughout the year. And at the institute, what difference did you find? Yeah, the institute definitely made it very easy for me to overcome this hurdle of my life, and it definitely improved my percentage as well. Okay. And your school, I suppose DPS is like an sea or an ocean where so many students are there. You itself get jitters, looking at others कि उसके इतने आते हैं, मेरे नहीं आते, क्योंकि हमारे देश में एक ही जजमेंट है, नंबर्स। हम सबको नंबर से जज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने हमेशा ऐब देखा, हुनर तो ना देखा, ठीक है ना। हमारे लिए मार्क्स, सबके लिए मार्क्स ही एक क्राइटेरिया होता है विच यू बिलीव। तो डिड यू फाइंड समथिंग लाइक दिस इन क्लास कि भाई उसके इतने आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, या ऐसे कुछ? स्टार्टिंग में कंपटीशन था, बट उससे धीरे धीरे करके सबको पता चल ही गया था कि कौन कितने पानी में। अच्छा, ठीक है। अभिनव, तो अभिनव, व्हाट आई कुड सी या फील कि कई चीज़ों में कभी कभी तुम बड़े मतलब मैथ्स में थोड़ा बहुत मैंने जो देखा, कई बार लगता था ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और ऐसे भी मैथ्स कई बार होता है, या और भी सब्जेक्ट्स। तो व्हाट एक्सपीरियंस डिड यू फाइंड ग्रेजुअली? तुम 9th से यहाँ थे एंड एज यू मूव्ड आउट, तो क्या क्या मतलब तुम्हें लगा? कब लगा कि हम कर लेंगे, कब लगा नहीं? और एक बोर्ड एग्ज़ाम के पहले एक अलग ही फीलिंग आती है, जितने भी प्रिपेयर्ड हो, लेकिन जब इंसान मैच खेलने जाता है तो
एक्सपीरियंस्ड भी गड़बड़ करते हैं, तो बताओ अपना एक्सपीरियंस. I would like to say, first of all, that the knowledge and marks are not the same thing. वेरी गुड. Marks are the way we do in our exam, and the knowledge is something else. So the examiner point helped me a lot to achieve such marks in my board exams, and play a important role in my studies to overcome the challenges of science as well as mathematics. Anything you would like to share, something special about your journey? Maintains from the first day I maintains my consistency and move behind. मूव फॉरवर्ड. अरे नर्वस नहीं होते हैं, एकदम आराम से बोलो. एंड दूसरों को क्या सिखाना है, मतलब देखो तुम लोग अपने एक्सपीरियंस से, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं. तुम भी आने वाले बच्चों को बोलो कि भाई क्या सीखने को है. व्हाट बोर्ड एग्जाम इज अबाउट, व्हाई सो मच हाइप इन इंडिया अबाउट बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम इज अ बिग हाइप. क्लास 10th में बच्चा घुसता है, टीचर्स से लेके पेरेंट्स से, तेरा बोर्ड ईयर है, दिस इज बोर्ड ईयर, यू हैव टू डू दिस. सो दैट इज देयर. तो तुम जब अब कर चुके हो तो क्या लगता है, व्हाट डू यू? Are easy, not much that we say in our school and in our friend circle that the board exams are so much hard. The board exams are so easy that from the first day we maintain our consistency, the board exams go like. अच्छा, तो तुम कहते हो यार पढ़ो मत, हो जाएगा, ऐसा भी चलेगा? नहीं. चलो, अपूर्वा. अपूर्वा टेंशन में रहती थी, मुझे पता है. देखो, और मैं इसलिए, देखो तुम लोगों से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ना रहा हो, बट एंड जब हम पेपर्स लेना शुरू किया, ये किया, तो व्हाट हैपेंड वाज आई कुड सी. देखो, जब हम स्कोर करते हैं, नॉर्मल पेपर आता है तो सब ठीक रहता है. जहाँ पेपर जलेबी या ट्विस्ट होने लगता है ना, तो जब सीधी बात नहीं होती, बात घुमा फिरा के होती है, तो जो सवाल आता है वो भी ऐसे लगता है कि नहीं. और तब एंड में हो तो ऐसा लगता है यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्या होगा. और कभी हम पेपर्स बनाते हैं तो सर ये अभी क्यों दिया, ये तो हमें हिला के रख देता है. Plus any other thing, as you went ahead, you came here in between in 9th, you had joined some entrance institute and things were a little confused. So do share your journey, and as we go ahead, what would you like to say others? बताओ. So, first of all, I would like to thank Exemplar Point for supporting me throughout this journey. I had earlier joined Allen, but somehow there I was lost in the crowd among all the competitors. However, coming to this institute, the teachers, they give you personal attention, and the faculty is truly nice, and they have faith in you and your capabilities. And about the thing that sir said, that end moment pe you do feel that because lakhs of students are appearing for a single exam in India, so you obviously feel there's some sort of inner competition that you feel that I have to do better among them. But then again, you have to maintain consistency from the very first day. But again, you have to take breaks and not just study. But yes, consistency, timetable, and hard work, that has to be there. So do you feel कि 10th में प्रेशर बहुत होता है? Starting months it's like a normal class, but then from pre-boards, let's say November, December, the hype starts to build up. Okay, but actually when you take the exams, result आता है तो लगता है it was not that much जितना मम्मी टेंशन करती थी, पापा करते थे. घर में ना एक माहौल होता है, सभी बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, है ना, वो एकदम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, रिलैक्स्ड नहीं रहते हैं ना. ऐसा लगता है कि हम नहीं दे रहे, बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने आते हैं तो ऐसा लग रहा होता है नर्वस नहीं हो तो भी एक माहौल अलग सा हो जाता है ना. चलो अमायरा. ओके, आई स्टिल रिमेंबर कि अमायरा, है ना, कुछ टाइम पहले मम्मी भी टेंस्ट रहती थी, है ना, और नंबर भी कई बार नहीं आते हैं तो भी प्री बोर्ड्स टेंशन दे देता है, बिकॉज यू नो आवर कंट्री जजेस स्टूडेंट more by marks, not by talent. And I still don't have, you know, full agreement with the system, because marks may judge you with some subject, and it's not necessary that each student may do well in that marks. They may have a different talent, and that is what is still there, but still system is trying to come out. I don't know how much time it will take, and we'll get away with this marks phobia.
but yes, they do have an impact, and then after that choosing the subject depends on this marks, and there are a lot of other things. So share your experience of 10th, about here, about others, so that people get something out of it. Actually, in school, everyone in my class was very competitive. Everyone was about like marks लाने हैं. 10th में बहुत अच्छे marks लाने हैं. I was getting scared because starting में तो I didn't have any tuitions and I was finding it quite hard to self-study. So I got to know about Exemplar Point from Vansh. Thanks to him, I joined and then it helped me cope up with my studies a lot. Then उसके बाद मार्क्स तो आ गए बहुत अच्छे, बट बिफोर गेटिंग माई मार्क्स आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं. देन मार्क्स आ गए बहुत अच्छे तो आ ही गए. देन आई टुक PCB एंड it's going well, but then there was a lot of confusion during my 10th class कि आगे जाके क्या होगा, बोर्ड्स में रिज़ल्ट कैसा होगा. But consistency and hard work is the only thing you need to do in 10th. उसके अलावा और कुछ है ही नहीं. So this is the tip to the student. Consistency, starting से ही पढ़ना है, एंड मोमेंट पे जाके कुछ नहीं हो सकता. मतलब रेगुलर रहना है, रेगुलरली इर्रेगुलर नहीं रहना. Yes, कुछ लोग रेगुलरली इर्रेगुलर रहते हैं, yes. तो वो नहीं करना, और पढ़ाई के साथ और चीजें भी करनी है, या खाली पढ़ाई में ही You रहना. can do a lot of co-curriculars, जैसे मैं भी करती थी. Very good. And to parents and mothers who are tensed. मेरी मम्मी नहीं, not to your mother. I am talking of in general. रहती थी, हाँ. which was stressing me more. Actually, before the board exams, when I used to go ना, my mom used to ask me questions कि ये कर लिया बेटा, ये कर लिया बेटा, ये कर लिया, and उससे ज़्यादा डर लग जाता था मेरे को कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जा रही हूँ, एंड एग्ज़ाम से पहले मेरे में और स्ट्रेस डाल देती मम्मी. Right. तो देखो, मम्मी का भी इसलिए है क्योंकि see they expect, there is expectation. अब उनको पता है कहीं आता हुआ गलत ना कराएं. सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो एग्ज़ाम में ही होती हैं. 3+2 हम वही 6 लिख के आते हैं. पता है 5 है, लेकिन एग्ज़ाम में होता है. ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है ना. तो ये एग्ज़ाम में होता है, एंड देन यू फील और रियलाइज कमिंग आउट ऑफ द एग्ज़ाम. प्रेशर जो होता है वो है हमारे यहाँ, कहो या नहीं कहो, इट इज़ देयर. इट्स वंस यू टेक द फर्स्ट पेपर, सेकंड में थोड़ा रिलैक्स और लगता है ग्रेजुअल. इस बार तो शायद पहला पेपर मैथ्स था, शुक्र है कि ठीक आ गया, नहीं तो पहले में ही लगता था यार पहले इंग्लिश नहीं रख सकते थे, धीरे धीरे हो जाता. बट देन वी गो हेड. चलो, तो आन्या, again I don't know much about many students, but I know that you all are very confident, and now that you have scaled through, that confidence should go up. And again, नंबर नहीं भी आए तो मैं आपको एक और चीज़ आज बताऊंगा 11th के बारे में कि it has something more. तो डोंट वरी कि 10th में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. नंबर आए तो ठीक, कहते हैं ना, मन की हो तो ठीक, ना हो तो और भी अच्छी. तो यह है कि आए तो ठीक, नहीं आए तो और भी अच्छा. देयर इज समथिंग बेटर. सो शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट हियर, अबाउट क्लास 10th, and any tips to students. Honestly, like class 10th, the whole dynamic that they build, like oh my god, boards हैं, अच्छे marks लाने हैं, इतना pressure होता है. And honestly, as you just like go through the whole year, you just start studying, you just enter that stage, you realize it's nothing. It's absolutely nothing. It's just you have to maintain regularity and consistency. That's it. Like जितने मेरे अभी friends ने कहा है, that's it. That's the like best tip that I could give you. My experience in Exemplar was absolutely amazing. I studied SSC and science here, and the teachers were so frank in the sense that, you know, you could just ask any doubt or just like be in such a friendly way with them, and वो इतना अच्छा पढ़ाते थे. It was just amazing. The whole experience was just amazing. And I would just like to say that to all the 10thies out there जो अब इस साल बोर्ड्स देना है, just maintain regularity and शुरू से मेहनत करना. बीच में एंड जाके जैसे मैंने थोड़ा किया था वो बिल्कुल मत करना, बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका. एंड आई थिंक दैट्स इट. चलो, ओके. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, एक बार और 3 लोगों को ख़त्म होने दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछूंगा ऑनेस्टली तुम लोगों से, एंड आगे की भी उसकी स्टोरी है. अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, हाउ डिफ़िकल्ट वुड बी टू लीव द बेस्ट फ्रेंड?
तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उधर प्राची, देखो प्राची क्या होता है, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी में भी डिफरेंट। कई बार हम सोचते हैं ऐसा होगा, नहीं होता, उम्मीद होती है, समटाइम्स दे डोंट हैपन थिंग्स, है ना। एंड वी आर नॉट लाइक मशीन्स। मशीन को ना दुख नहीं होता, वो एरर भी देगा ना, चैट जीपीटी आज एरर भी दे देता है, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाता है, उसको शर्म नहीं आती, आती है, सॉरी आई कैन मेक, और वो पहले ही लिख देता है वी कैन मेक एरर्स, वो पहले ही बोल के चलता है भाई मैं गलती कर सकता हूँ, तुम जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, होता है ना। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, मेहनत की कई बार रिजल्ट नहीं आता तो मायूस हो जाते हैं, वी फील लो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी हैव फीलिंग्स, मशीन्स डोंट हैव दैट फीलिंग्स। टुडे एआई इज रूलिंग and in future there will be more of that, we'll see. So you do learn from experiences and go ahead. क्या सीखा, how are you feeling, all about, share it, a candid experience. Yes. Yeah, first of all, I would like to thank this institute. This institute have helped me a lot. Like they give many resources which were extremely helpful, and at last moment they gave us so many classes, and like I feel so many of the questions came from that classes only, and I did not got the percentage I expected, but and I was feeling very sad. But I have one message that you don't always have to be sad, because like it's very difficult. I feel so it's very easy to say, but when you experience it, it's very difficult. But at the end we have to realize, as sir said, we are not machines, we are human beings. Sometimes they can make mistakes, and sometimes CBSE can also make mistakes. If you're not satisfied with your result, you can may give it for rechecking, as I'm also planning to do the same. And I really feel so that you should be proud of yourself, whatever have you done, because you have done hard work. That always take pressure, but don't let pressure destroy your peace. Thank you. Great. That's there कि pressure should not destroy you. लेना है, limited लेना है, ठीक है ना। भारत में ऐसे ब्लड प्रेशर की कमी नहीं है, बहुत है घरों में लेने वाले, ठीक है ना। इतने टेंशन लेते हैं कि वो ब्लड प्रेशर अपने आप आ जाता है ना। तो तुम लोगों को इस पे नहीं जाना। दिशा, तो नाउ यू हैव मूव्ड ऑन टू क्लास 11th, ठीक है ना। एक नई जर्नी है, एक नया स्टार्ट है, ठीक है ना। 11th में जो लोग कई बार साइंस लेते हैं वो सोचते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा मजाक हुआ 10 साल, है ना। 10th तक जो मिराज पढ़ा था या पढ़ते थे वो हकीकत 11th है ना। जब एंटर होते हैं और आगे रियलाइज़ होते हैं कि भाई इट्स ए जोक, मतलब हमारे साथ खेलते रहे, दिखाया कुछ दिया कुछ, है ना। तो शेयर योर एक्सपीरियंस एंड टेल अस हाउ यू फील, क्या तुम करना चाह रहे हो, एंड गो अबाउट इट। Honestly, starting में जब 10th start हुई थी, everything was calm and peaceful. After half yearly and when pre-board started, I got so panicked because of boards, because my parents made me so pressured and competition in classes. पेरेंट्स के लिए इतना मत बोलो, मुझे पीटेंगे। पेरेंट्स प्रेशर नहीं देते, पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करते हैं, दैट इज इट कम्स आउट नेचुरली। इंडिया में इमोशंस बहुत हैं, अटैचमेंट है, एंड वी ऑलवेज आज भी मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चा ही समझते हैं, वो हर पेरेंट ऐसा ही होता है, यू नेवर ग्रो, तो दे ऑलवेज फील। चलो यस। क्लासेस में बहुत कॉम्पिटिशन्स थे तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गई थी, बट रेगुलरली स्टडी की वजह से अच्छा हो गया रिजल्ट एंड ऑल। और अब प्रेशर में कोई स्ट्रीम मत लेना, ठीक है ना। स्ट्रीम हमेशा अपने आप चूज करना है, विल डिस्कस ऑल्सो अबाउट दैट। अर्नव को दो, देन विल गो ऑन टू सेकेंड। अर्नव देखो नंबर नहीं आते थे, है ना। तो जितने आए आदमी को उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ 95 प्लस में भी दुखी रहते हैं कि भाई इतने कम आए, कुछ 90 में भी दुखी रहते हैं, कुछ 70 में भी खुश होते हैं इतने आ गए। खुशी मनानी चाहिए, जितने आए ठीक है, हमारी अपनी कैपेसिटी से। यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी एल्स, कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। अपने आप से कंपटीशन रखो, दूसरों से रखने से ना फिर हमेशा जे फीलिंग भी आती है, अननेसेसरी कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। जितना है वो रहना चाहिए, है ना। और मैंने कहा ये नंबर्स डिफाइन नहीं करते। 11th के कई स्टोरीज तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम बताओ। नाउ द बोर्ड इज़ ओवर, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, what was your experience and how do you go about it now?
स्टार्टिंग में सब इजी था बट लाइक मिड टर्म में इट बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड लाइक घर में भी बार बार डांट पड़ती थी कि लाइक व्हाट विल सोसाइटी से। फिर लाइक आई वाज रियली स्केर्ड ऑफ मैथ्स but Rohit, Rohit sir used to teach me, but and he made it so easy for me. So like फिर प्री बोर्ड आते आते फिर प्रेशर और बढ़ जाता है। फिर फिर प्री बोर्ड में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए बट माय मदर सेड कि we should always compare to ourselves, like we should not judge others. And my mother used to say कि we don't want you कि आप टॉप करो, आप 90 लाओ. My mother said to just pass with the good grades and get your favorite stream. So now I'm in 11th and I got my favorite stream. You should enjoy what you take. You should not look what others have taken. दूसरे की थाली में घी ज़्यादा भी लगता है और हमें देखना भी नहीं चाहिए. जो अपना देखो that is much better. You should enjoy the subject. ठीक है. So you heard this young minds and still they are coming out of pressure. ऐसे ही मैंने कहा आज ये बोल लेंगे, थोड़ा घर में तो बोलते हैं लेकिन माइक के आगे बोलना, कैमरे के आगे बोलना ना, कॉन्शियसनेस होता है. Gradually they will also come out. See, 11th gives you a big thing, a reset button to start all over again. It is different from 10th. And here you have to go after concepts, not marks. अगर marks के पीछे गए तो तुम जिंदगी में सफल नहीं होगे. And a person who will not ask questions and remain confused will never succeed. So you have to be confused and you have to question everything. You learn it. हम बैठे रहते हैं, yes, yes. This yes doesn't give you. You have to ask the logic, start questioning. ठीक है ना? And initial 3 months, don't worry about any UT, about marks. Go easy. हम जब बहुत चीज़ें सोचने लग जाते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है. जब कोई दिमाग में प्रेशर बिठा लो, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस. नेवर go after marks. Take the subject as it is, learn it in a way you enjoy, get that confidence. दूसरा, one thing which is very difficult to get away in this now journey ahead is getting away for most of you with your best friend. बेस्ट फ्रेंड से दूर होना बहुत मुश्किल है. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. और मैं उस बेस्ट दोस्त की बात कर रहा हूँ, इस भाई साहब की. इनसे आज की डेट में अगर हम जुदा है ना तो हम कहते हैं इस दुनिया के हैं ही नहीं, कहाँ से आ गया तू भी. एक डिफरेंट प्राणी बोलते हैं. तुझे इंस्टा नहीं है तो प्रॉब्लम तेरा इंस्टा अकाउंट नहीं है. और भी कई चीज़ें, स्नैपचैट और क्या क्या चलने लगे हैं, मुझे तो वो भी नहीं पता. लेकिन वी आर जज्ड अगेन बाय दैट. तो what I still say is, if you can live without a mobile 8 hours in school, you definitely can at home. लेकिन हम नहीं रह पाते. ये हमारे ज़िंदगी का एक पार्सल बन गया है. जब हम गाड़ी चलाते हैं, I was just asking in class also, we control the car. Car doesn't control us. But when we take this, who controls? You control the mobile or mobile controls you? Think over it. It doesn't allow you to go away. 5 मिनट, हम चाहते भी हैं लेकिन वो एडिक्शन ऐसा कर दिया. तो अगर if you can come out of it and use it only constructively, 2 years down the line you do whatever you want. Once you cross your 12th first year, एक फ्री की ईयर होता है. जितना फैशन करना है करना, सारी आज़ादी होती है. रिजल्ट्स आने के बाद 3-4 महीने तक सेशन शुरू भी नहीं होता. क्या करूं ये होता है. तब जितना मर्जी इससे कर लेना, जो मर्जी कर लेना. अभी इसको लिमिटेड में यूज़ करना सीख जाओ. इफ़ यू कैन डू दैट यू विल डू. दूसरा, वन थिंग, डू व्हाट द क्लॉक डज. क्या करता है क्लॉक? इट कीप्स गोइंग. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. कीप गोइंग. धीरे धीरे चीज़ें विल स्टार्ट फॉलिंग इन लाइन. फॉर सम जल्दी होगा, फॉर सम लेट होगा. ठीक है. दूसरा, बहुत सारे लोगों की एडवाइस मत सुनना. भारत में ना ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं. इतने ज्ञान देंगे, साइंस ले लिया, तुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा.
देखो मैं बता रहा हूँ, रेगुलरली धीरे धीरे करोगे सब कुछ होगा. Important thing is, apart from study, do other things also. Physical activity, it can be any form, it can be your creativity, music, dance. So add to the, don't let your true self go away with these books. Yes, you do need to studies, you do need to make a timetable, do need to do it regularly. And 11th अगर आप entrance कर रहे हैं, then that is again a little different ball game. Not because you are not capable. मेरे देश में उतनी सीटें ही नहीं है मेरे बच्चों के लिए. 24 लाख नीट देते हैं, 1,20,000 सीटें, तो मुझे 23 लाख को रिजेक्ट करना पड़ता है. रिजेक्शन शुड मेक यू स्ट्रॉन्ग, नॉट वीक. सेम कम JEE, advanced IITs. We have very few seats and so many applicants, then we have those reservations. So you have to find against all odds. So you have to become tough. You have to go ahead and make, you know, this life, you have to find your own way. अभी तो हम 12th तक एक syllabus होगा. After that you will have life where there is no syllabus. Anything can come. क्या question आएगा you don't even know. So you have to start preparing and don't get feel कि ये rejected. I have seen people scoring 10th में 95% and 75%. 75% entrance clear कर लेता है, 95 वाला रह जाता है. So it's a altogether new ball game. आराम से आप आगे चलो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रेशर मत लेना. और कोई चीज़ नहीं चले ना तो छोड़ देना. ज़रूरी नहीं है कि हमने अब ले लिया तो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड. एट पॉइंट यू नो वेदर यू आर एबल टू डू इट और डोंट डू समथिंग टू इम्प्रेस अदर्स. मतलब बहुत ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें ठीक लग रहा है करो. येस, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड. इट्स ऑल न्यू थिंग्स. साइंस इज़ डिफरेंट, कॉमर्स एक न्यू इंट्रोडक्शन है, ह्यूमैनिटीज़ इज़ अनदर थिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्पेंड सम टाइम हम क्यों कर रहे हैं, एंड तुम इंजॉय करने लगोगे सब्जेक्ट. सो डोंट गेट यू नो feared in competition. I say you learn many things and fear is not one of them. ठीक. So you have to you know build your confidence. Go ahead. अभी बहुत टाइम है, कभी भी टाइम की कमी नहीं है. The moment you start, ठीक है ना, तो आपको staircase में चढ़ना शुरू करना है. धीरे धीरे जर्नी आएगी and there will be ups and downs. I am telling you, the first jitter is going to come first term exam. शेक कर देता है, आधों को शेक कर देता है, क्योंकि कई फैक्टर्स हैं. हम 10th की हवा में रहते हैं, नंबर आ गए, मम्मी पापा बोलते थे देखो इतने आ गए. फिर धीरे धीरे वो मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम पढ़ोगे फिजिक्स में, M into V. M तो है, V नहीं रहता, तो मोमेंटम भी कम हो जाता है. वही तुम जो बोर्ड के एक दिन पहले 12 घंटे पढ़ लिए, रोज़ थोड़ी अब 12 घंटे पढ़ रहे होगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम चले गए. हमारा माइंड उसी तरह ट्यून्ड होता है. सो ग्रेजुअली वन एडवाइस इज़ यूज़ योर जून. नानी के घर ये सब आने का टाइम बहुत मिलेगा, चले जाना. एक हफ्ते से ज़्यादा जून को मत छोड़ना. ये एक ऐसा गोल्डन मंथ है वेयर स्कूल्स आर नॉट देयर. ठीक है ना. तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट गोइंग. देयर कैन बी ए होपलेस एंड और ए एंडलेस होप. द सिचुएशन इज अप टू यू टू सी हाउ यू लुक एट इट. ठीक है ना. तो ग्रेजुअली यू आर द वन हु इज योर मोटिवेटर एंड डिमोटिवेटर. तो it's all depend. Nobody can make you weak without your you know हमारी बॉडी में कोई घुस सकता है, पोर्स होते हैं माइंड के थ्रू, तो तुम ही अलाउ करोगे. सामने वाला तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, तुमने अलाउ किया और बॉडी में ले लिया. एंड सामने वाला कर रहा है बट तुमने अलाउ नहीं किया. सो यू हैव टू बी नाउ मेंटली टफ, नॉट हैंडीकैप्ड बाई माइंड. बॉडी हैंडीकैप्ड तो हम कर लेंगे, माइंड नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. ठीक है ना. तो धीरे धीरे जर्नी को आगे बढ़ाना है एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. ठीक है. एनीथिंग एल्स यूड लाइक और वांट टू आस्क अहेड? कोई क्वेरी हो 11th, एनीथिंग यू वांट टू नो? एनीथिंग तुम्हें कुछ भी लगे कि हाँ ये मुझे जानना है, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस. बस दैट इज ऑल आई हैव. एनीथिंग, कुछ पूछना हो तुम्हें किसी को? कुछ नहीं पूछना? देखो, study is a very simple thing if you discipline it. I tell take care of minutes, hours will take care of themselves. और 3 घंटे होंगे तो मैं करूँगा. मैं कह रहा हूँ 10 मिनट भी है, कुछ रिवाइज करने को मिला कर लो. स्कूल में मिले, बस में मिले, कहीं भी एक्यूमुलेट मिनट्स, वो घंटे बन जाएंगे. मेक ए रेगुलर शेड्यूल. आज तुम लोगों को डायरी दूंगा. आजकल लोग डायरी नहीं लिखते, पहले लिखते थे. स्टार्ट राइटिंग योर डायरी एवरी डे.
क्या मैंने किया क्या नहीं किया. टेक आउट टाइम फॉर एवरी थिंग. एवरी डे इज़ ए डिफरेंट. सैटरडे को बहुत टाइम होता है, वीकडेज़ में कम होता है. स्कूल जाना होता है 6 साढ़े 6 बजे, अलार्म बजती है, नींद खुल जाती है. सैटरडे होता है तो अलार्म को बंद ही कर देते हैं, खुलना ही नहीं है. 10 बजे से पहले उठना नहीं है, 11 बजे तक नाश्ता नहीं होना. टाइम को तो हम ऐसे लेविशली स्पेंड करते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं. एक वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, वो 10 लाख एक हियरिंग के लिए लेता है 5 मिनट के, और तुम घंटों बिता देते हो सैटरडे संडे, वैल्यू ही नहीं. तो इफ़ यू स्टार्ट वैल्यूइंग टाइम, इफ़ यू स्टार्ट स्टॉपिंग द लीकेजेस, टाइम की कमी नहीं होगी. यू गो टू स्कूल हार्डली 180 डेज इन ए ईयर. कभी भी कैलकुलेट कर लेना. मैं एंड यू डोंट गो 185 डेज. तो यूज़ 100 डेज आउट ऑफ दैट एट द रेट 10 आवर्स ए डे ऑल्सो. 1000 घंटे सेल्फ स्टडी कर लोगे, टाइम की कमी नहीं होगी. टाइम तो बहुत है. 52 प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता है ना, संडे और 52 सैटरडे, 104 दिन तो वही आ जाते हैं. सैटरडे संडे 11th में कोई नहीं जाता, स्कूल खाली मैदान होता. और मैदान से ये आया. अब जब प्लंज लिया है, मैदान छोड़ के मत भागो. हार जीत इज़ अ डिफरेंट थिंग. डोंट लीव द मैदान, डोंट लीव द क्रीज. बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है अगर वो क्रीज छोड़ के चला गया, डर गया. मैदान मत छोड़ो, रिजल्ट आ जाएगा. हार या जीत अलग है. देयर आर मेनी थिंग्स अहेड इन लाइफ. ठीक है ना. तो रोज़ अगर टाइम टेबल बनाओगे, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. जैसे आन्या ने कहा और उन्होंने कहा, स्टडी रेगुलरली, डोंट स्टडी इरेगुलरली. बी इन क्लास रेगुलरली. कुछ लोग क्लास में आते हैं, रेगुलरली इरेगुलर रहते हैं. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो हियर वी आर वाइंडिंग अप. It was a wonderful discussion, and maybe in 11th, maybe down the line I'll have this to learn from them. I always believe in learning. मैं अभी भी पढ़ता हूँ और अभी भी एक रहता है कि कुछ ना कुछ सीखूँ. We learn, and what I would say to parents is just leave them. Keep a monitoring. दूर से देखो, हाँ जहाँ दिक्कत हो वहाँ कसो, but today leave them, make them independent, and they will gradually learn it. So this is all from myself out here, Exemplar Point, and what we teach here is to make them a better leaders. They shape the things. Marks secondary है, marks की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए. Thank you everyone, and it was nice having you all here. ठीक है.